अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप रिटर्न को फाइल कर रहे होते हैं तो रिटर्न को फाइल करते हुए किन कंडीशंस को पूरा करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या लीगल प्रोविजंस हैं जब भी आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं। तो उसकी कंडीशंस, लीगल प्रोविजंस, रिक्वायरमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप इस क्लास के लिए तैयार हैं? तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जब आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो रिटर्न को फाइल करते हुए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या कंडीशंस हैं जो आपने फुलफिल करनी होती हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स 2002 के तहत, जो एक फॉर्म है रिटर्न को फाइल करने का प्रॉपर, आपने उस फॉर्म को फिल करना है। ऐसा ही नहीं है कि एक डमी जो है आपने खुद ही क्रिएट किया और वो भेज दिया। जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर होगा, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2002 के रूल्स के मुताबिक प्रिस्क्राइब किया गया है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट या कंडीशन क्या है जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे। जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने क्या करने हैं, अकॉम्पनीड करने हैं, उसके साथ अटैच करने हैं। ठीक है, तो अ रिटर्न शैल बी अकॉम्पनीड विद एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं, वेल्थ स्टेटमेंट है या कोई एग्जाम्पशन आपने ली हुई है तो एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट होगा कि मेरे पे टैक्स लागू नहीं होता या मेरा टैक्स रिडक्शन है। एनेक्सेस से मुराद उसको तरतीब से आपने करना है। ठीक है, हर चीज को तो वो सारा करके आपने टैक्स को फाइल करना है। मींस ये भी एक कंडीशन रिक्वायरमेंट है। नंबर 3, अच्छा, कंपनीज के लिए क्या जरूरी है। कंपनीज जब भी रिटर्न फाइल करती हैं तो वो रिटर्न फाइल करते हुए अपने ऑडिटेड अकाउंट साथ अटैच करेंगी, तो उनका रिटर्न फाइल होगा। डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये भी एक रिक्वायरमेंट है, लीगल प्रोविजन है जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आपकी वो सारी आपने डिस्क्लोज करनी है। जो भी आपके रिटर्न के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आपने सारी की सारी बतानी है, कोई चीज आपने छुपानी नहीं है। तो रिटर्न ऑफ शेल फुली स्टेटेड ऑल रेलेवेंट पर्टिकुलर्स एंड इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म। जो उन्होंने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगी है वो आपने सब फिल करनी है। नंबर 4 क्या है, डेक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड। जो भी आपके पास रिकॉर्ड है चीज का वो आपने क्या करना है, डिक्लेयर करना है। अदरवाइज आप पे बाद में क्या होगा, पेनल्टी या आप पे चार्ज लगेगा। तो डेक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड, रिटर्न शैल कंटेन अ डेक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड केप्ट बाय द, जो भी टैक्स पेयर ने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है वो भी डिक्लेयर सारा करना है उसके अंदर। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, अब जो भी रिटर्न आप जब फाइल कर रहे हैं तो जो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है वो उसको वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ जी मैं वेरीफाई करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक है। उसके लिए उसको साइन करने पड़ते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। तो रिटर्न शैल बी वेरीफाइड बाय द पर्सन हिमसेल्फ, और जो भी अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो वो करेगा। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, तो रिटर्न जो भी फाइल कर रहा है वो उसके ऊपर साइन भी कर सकता है। अगर वो ऑनलाइन कर रहा है तो उसके थ्रू हो सकते हैं। अगर आप पेपर फॉर्म में कर रहे हैं तो उसके अंदर आप बाय हैंड सिग्नेचर करेंगे, या अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, कोई आपकी जगह रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो अपने साइन करेगा। उसके अलावा जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उस मैनर के अंदर आपने क्या करना है, उसको सेंड करना है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप एफपीआर की वेबसाइट के थ्रू भेजेंगे। अगर आप कोरियर कर रहे हैं तो उसको उसके
मुताबिक आप भेजेंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे और रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाय हैंड देना चाह रहे हैं तो बाय हैंड भी दे सकते हैं। तो रिटर्न शैल बी furnished in prescribed manner via registered post, और जो भी बाय हैंड है, ये जो भी FBR ने स्पेसिफाई किया उस तरह आपने जरूरी है। लेकिन जरूरी है कंपनीज के लिए, जरूरी है कंपनीज हमेशा ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल करेंगी, वो बाय हैंड नहीं दे सकती या कोरियर के थ्रू अपना नहीं भिजवा सकती। अगर एक बंदा ऐसा है जिसका रिटर्न वो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है और उसका नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, NTN नंबर नहीं है, तो जब भी एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसके साथ अपना NTN नंबर को हासिल करने के लिए अप्लाई भी साथ करेगा। तो पर्सन जिसका कोई टैक्स नंबर नहीं है उसको ये चाहिए कि वो जब भी रिटर्न फाइल करे कमिश्नर को, तो वो कमिश्नर को एक एप्लीकेशन भी लिखेगा कि मुझे NTN नंबर भी जारी किया जाए, नेशनल टैक्स नंबर। उसके बाद एविडेंस ऑफ पेमेंट। अब जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई ना कोई आपकी या तो रिफंड की पेमेंट हो, रिफंड अमाउंट होगी, या आपने अमाउंट डी होगी जो आपने पे करनी है, तो उसका भी चालान आपने इसके साथ लगाना है। जो भी एविडेंस है, पेमेंट है, वो आपने क्या करना है, अगर तो आपका टैक्स ड्यू है तो उसके साथ रिटर्न के साथ लगाना है, जो भी चालान है वो उसको अटैच करना होता है। तो ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है रिटर्न को फाइल करने के लिए। 10वीं रिक्वायरमेंट क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट की। वेल्थ स्टेटमेंट से मुराद ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो आपके पास मौजूद है, जितनी भी आपके पास आमदनी है, वो आपने क्या करनी है, उसको आपने रिटर्न के साथ लगाना होता है कि जो भी आपके पास आमदनी मौजूद है, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आपने फर्निश करनी होती है अंडर सेक्शन 116 ऑफ ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट जो 11 और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 122C। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनका प्रोविजनल असेसमेंट कर लेती है। उनका खुद से ही टेम्पररी जो होती है प्रोविजनल असेसमेंट, बेसिकली अंडर सेक्शन जो इसके होती है 122 होती है, वो टेम्पररी होती है। तो टेम्पररी जो है ना वो रिटर्न होता है। तो फिर साथ में आपको एक नोटिस आ जाता है, उस नोटिस के जवाब में आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको वेल्थ स्टेटमेंट लगानी है। अगर कोई गलती की हुई थी तो वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के सोर्स बताएंगे कि कहां से आपने एसेट्स खरीदे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी की सारी चीजें रिटर्न के साथ लगाकर उसके रिस्पांस में आपने क्या करनी है, प्रोविजनल असेसमेंट के रिस्पांस में रिटर्न को फाइल करना है। तो ये हमारे पास 11 लीगल रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने डिस्कस की हैं कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बातें जो हैं आपने ख्याल रखना है, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है ताकि आपका रिटर्न सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाए। उम्मीद करता हूं ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक करें, और इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जो रिटर्न है वो कब आपने फाइल करना होता है, टाइम टू फर्निश रिटर्न। तो उसको भी लाजमी देखिएगा जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।